Assalamualaikum, dear ninth class students. How are you all? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मीनस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है जब y का वैल्यू 3 के बराबर है। ये इक्वेशन हमें दिखानी है, इसका ग्राफ हमें दिखाना है इन वन वेरिएबल में भी इन टू वेरिएबल में भी। y का वैल्यू जो 3 है ये हमें इक्वेशन यहाँ पे एज एन इक्वेशन बनानी है इन वन वेरिएबल में भी और टू वेरिएबल में भी। उसके बाद उनका ग्राफ दिखाना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे तो रिप्रेजेंट, हम लिखते हैं यहाँ पे to represent y is equal to 3 as an equation। क्वेश्चन नंबर 3.4 जो एक्सरसाइज नंबर 1 है इसका पहला पार्ट है। to represent y is equal to 3 as an equation in one variable। जब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे इक्वेशन के तौर इन वन वेरिएबल में, वी ड्रा ए नंबर लाइन। हम एक नंबर लाइन को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। वी ड्रा ए नंबर लाइन एंड मार्क 3 इक्वल पार्ट्स। और इसमें हम 3 पार्ट्स मार्क कर लेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन में 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर लाइन के 2 हिस्से होते हैं, एक तो राइट पोर्शन है और दूसरा तो लेफ्ट पोर्शन है। तो हम राइट में भी 3 पार्ट्स बना लेंगे और लेफ्ट में भी 3 पार्ट्स बना लेंगे। यह है 0 1 -1 +2 -2, यह है +3 और यह है -3। जब आपने नंबर लाइन बना ली, 3 पार्ट्स यहाँ पे राइट में भी किए और 3 पार्ट्स लेफ्ट में भी किए, लेकिन हमें दिखाना है y = 3। ये एक राइट नंबर, ये यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स y = 3। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर देयरफॉर थर्ड मार्क रिप्रेजेंट्स y = 3। यहाँ पे थर्ड मार्क जो है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे y = 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो रिप्रेजेंट y = 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वी ड्रा ए नंबर लाइन। हम एक नंबर लाइन को ड्रा करते हैं एंड मार्क, और हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 3 इक्वल पार्ट्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन। राइट नंबर लाइन के राइट में भी 3 पार्ट्स बना लेंगे, नंबर लाइन के लेफ्ट में भी 3 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। तो थर्ड मार्क जो है इट रिप्रेजेंट्स y = 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हमें इसी इक्वेशन का ग्राफ बताना है, ग्राफ बनाना है एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इसको यहाँ पे रब कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू रिप्रेजेंट, अब दूसरा पार्ट है इसका, टू रिप्रेजेंट y = 3 एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब हम इसी इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे 2 वेरिएबल्स में, टू रिप्रेजेंट y = 3 एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वी कैन राइट, पहले हम इसको 2 वेरिएबल्स में दिखा लेंगे। वी कैन राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो y वैल्यू है 3 के बराबर, तो जो x है यहाँ पे, जो मिसिंग x है यहाँ पे, उसको हम लिखते हैं 0 × x + y = 3। मैंने लिखा यहाँ पे y का वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पे जो वेरिएबल दूसरा है x, तो वो यहाँ पे गिवन नहीं था, वो अननोन था, वो मिसिंग था। तो मैंने लिखा टू रिप्रेजेंट y = 3 एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वी कैन राइट। हम पहले इसको यहाँ पे लिखते ही एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसलिए मैंने लिखा इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे लिखी जाएगी, 0 × x + y = 3 एज द वैल्यू ऑफ x, जो x का वैल्यू यहाँ पे इज परमिसिबल, जो x का वैल्यू यहाँ पे है वो परमिसेबल है। परमिसेबल इज दैट वैल्यू हुज मल्टीपल
with this variable become a 0। परमिसिबल वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसको हम वेरिएबल जब 0 को x के साथ मल्टीपल देंगे तब भी वो 0 के बराबर आता है, इसलिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, परमिसिबल वैल्यू है। तो अब यहाँ पे आप ग्राफ बना लोगे। नाउ आप लिखोगे यहाँ पे आपको अब इस दो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन दी गई है 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 3 प्लस 0.x ट्रांसपोज हो जाएगा, ये माइनस 0.x बन जाएगा। तो अब वैल्यूज स्टार्ट कर लेंगे। पहले मैंने इसको ट्रांसपोज किया 0.0 इंटू एक्स को ट्रांसपोज किया, ये माइनस 0.x बन गया, 0 इंटू एक्स मतलब। तो पुट x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू है 0, y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इंटू 0, तो y का वैल्यू होगा 3 माइनस 0, y का वैल्यू होगा 3। जब x 0 के बराबर है तो y का वैल्यू जो था वो 3 के बराबर हो गया। पुट x इज इक्वल टू 1, अब हमने x का वैल्यू 1 के बराबर रखा, y का वैल्यू जो है 3 माइनस 0 इंटू 1, y इज इक्वल टू 3 माइनस 0, y इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू हर एक सिचुएशन में 3 आना चाहिए, तो जब x का वैल्यू 1 था y का वैल्यू 3 आ गया। अब लिखेंगे पुट y x इज इक्वल टू 2, अब मैंने x का वैल्यू 2 रखा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इंटू 2, y इज इक्वल टू 3 माइनस 0, y इज इक्वल टू 3। तो जब x का वैल्यू 2 था y का भी वैल्यू क्या था, 3, तो y हर एक सिचुएशन में 3 आ गया। अब इन वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। नाउ प्लॉट द पॉइंटर्स ऑन द ग्राफ। अब हम इन पॉइंटर्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम दो लाइन्स ड्रा कर लेंगे, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी है वर्टिकल लाइन। ये है एक्स डैश और ये है वाई, ये है वाई डैश। ये है ओरिजिन 0 1 2 3, यह है -1 -2 -3, यह है 1 2 3, यह है -1 -2 -3। तो ये हो गया ग्राफ इसका। अब प्लॉट कर लेते हैं। पहला वैल्यू जो है 0,3, एक्स का वैल्यू है 0, वाई का वैल्यू है 3, एक्स 0 है और वाई 3 है, तो ये वैल्यू जो है यह है 0,3। दूसरा वैल्यू है एक्स 1 के बराबर है, वाई 3 के बराबर है। एक्स 1 है और वाई 3 के बराबर, एक्स है 1 और वाई है 3, तो 1 के स्ट्रेट में और 3 के स्ट्रेट में, और ये वैल्यू बन गया 1,3। तीसरा जो वैल्यू है वो है 2,3, एक्स 2 के बराबर वाई 3 के बराबर, एक्स 2 के बराबर और वाई 3 के बराबर। ये जो वैल्यू है ये है 2,3। तो अब इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जब आपने ग्राफ बना लिया तो आप ग्राफ में देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आपने ग्राफ में देख लिया कि जो ये ग्राफ है ये इसके पैरेलल बन गया। तो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ये लिखेंगे देयरफॉर द ग्राफ इज पैरेलल। वन यहाँ पे जो दो लाइन्स मैंने ड्रा किए इट इज पैरेलल, और ये लिखेंगे द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ जो है ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको फिलहाल रब कर लेते हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर जो हम लेंगे, यहाँ पे भी आपको ग्राफ बनाना है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। 2x + 9 का वैल्यू जो 0 के बराबर है, इसको भी एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल में भी इसका ग्राफ दिखाना है और इन 2 वेरिएबल्स में भी आपको इसका ग्राफ दिखाना है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे टू रिप्रेजेंट 2x + 9 = 0 as an equation in 1 variables। जो 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में जब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, वही सिंपली लिखेंगे, वही
ड्रॉ ए नंबर लाइन, हम एक नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं, एंड मार्क 5 इक्वल पार्ट्स, और इसमें हम 5 बराबर पार्ट्स दिखाएंगे ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन के राइट तरफ में भी और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में भी हम इस यहाँ पे 5 पार्ट्स में इस नंबर लाइन को डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने लिखा टू रिप्रेजेंट 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वी ड्रा ए नंबर लाइन, हम एक नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं, एंड मार्क 5 इक्वल पार्ट्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन, ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन में हम 5 पार्ट्स बना लेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे बिकॉज जो 2x + 9 = 0 है, इसको फिर से लिखते हैं, 2x = ये +9 यहाँ पे आ जाएगा, -9 बन जाएगा, x = -9/2, -9/2 = -4.5। तो आपको ये समझ आया होगा कि 2x + 9 जो 0 के बराबर था, 2x ये +9 ट्रांसपोज हो गया, -9 बन गया, तो x का वैल्यू है -9/2, और जिसको हम -4.5 भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने बोला कि नंबर लाइन ड्रा करने है, तो नंबर लाइन ड्रा कीजिएगा। यह है स्टार्टिंग पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5 पार्ट्स इसलिए यहाँ पे किए क्योंकि 4 और 5 के बीच में ये पार्ट आ जाएगा, -4.5, -3, -4 और ये है -5, ये है नंबर लाइन आपकी। तो इस नंबर लाइन में मैंने 5 पार्ट्स इसलिए किए क्योंकि -4.5 लाइज बिटवीन दिस -4 एंड -4.5। तो इन बिटवीन -4.5 लाइज बिटवीन -4 एंड -5, तो ये हो गया आपका -4.5 वैल्यू। तो आप लिखोगे देयरफॉर ऑन द लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन के लेफ्ट में बिटवीन -4 एंड -5, ऑन द लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन के लेफ्ट में किसके बिटवीन में, किसके दरमियान, -4 एंड -5, ऑन द लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन -4.5 लाइज बिटवीन -4 एंड -5। तो ये आसान है। ऑन द लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन ऑन द लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन के लेफ्ट में -4.5 जो है लाई हो रहा है, लेकिन किसके बीच में, -4 एंड -5 के बीच में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, उसमें हमें इन 2 वेरिएबल्स में दिखाना है इसका ग्राफ। तो हम लिखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है, टू रिप्रेजेंट 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब हम 2x + 9 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वी कैन राइट, पहले हम इसको 2 वेरिएबल्स में दिखाएंगे। वी कैन राइट, यहाँ पे x वैल्यू गिवन है, इट मीन्स यहाँ पे अब हमें y का वैल्यू परमिसिबल लेना है। तो हम लिखेंगे 2x + 0 × y + 9 = 0। पहले क्वेश्चन में हमने x का वैल्यू परमिसिबल लिया था और इसमें हमने y का वैल्यू परमिसिबल लिया, मीन्स जब 0 को y से मल्टीपल देंगे तब भी ये 0 बन जाएगा, फिर से ये 2x + 9 बन जाता है। तो हमने लिखा 2x + 0 × y + 9 = 0 एज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जो सारे वैल्यूज़ हैं y के, यहाँ आप वैल्यू लिखो, एज द वैल्यू ऑफ y, एज द वैल्यू ऑफ y इज़ परमिसेबल, जो y का वैल्यू है वो परमिसेबल है, मीनस हर एक सिचुएशन में इसका वैल्यू 0 के बराबर आता है, एज द वैल्यू ऑफ y इज़ परमिसेबल। तो उसके बाद लिखेंगे बिकॉज, अब यहाँ पे हम पहले इसको ठीक कर सीधा कर लेंगे, यहाँ पे 2x + 0 × y + 9 = 0 इम्प्लाइज 2x + 0 × y, ये +9 यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा तो -9 बन जाएगा। सो 2x =
-9 प्लस 0.9 इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, -0.9 बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू -9 माइनस 0.y डिवाइडेड बाई 2। फिर से आप देखिएगा, टू रिप्रेजेंट 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वी कैन राइट 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 एज द वैल्यू ऑफ जो y है वो परमिसिबल वैल्यू है। परमिसिबल मीनस हर एक सिचुएशन में इसका वैल्यू 0 के बराबर आता है। पहले इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक वेरिएबल राइट हैंड साइड में लेना पड़ता है। तो हमने लिखा 2x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल प्लस 9 इधर आ गया, -9 बन गया। 2x इज इक्वल टू -9 अपनी जगह पे, प्लस 0.y इधर आ गया, -0.y बन गया। तो x का वैल्यू है -9 माइनस 0.y डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यू देंगे y के, निकलेंगे x के। पुट y इज इक्वल टू 0, जब y का वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू -9 माइनस 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। सो x का वैल्यू होगा -9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू -9 बाई 2 दैट इज -4.5। x का वैल्यू आपको हमेशा -4.5 ही आ जाएगा। अब पुट y इज इक्वल टू 1, अब y का वैल्यू 1 देंगे। x इज इक्वल टू -9 माइनस 0 इंटू 1 बाई 2। सो x इज इक्वल टू -9 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -9 बाई 2 दैट इज़ -4.5। यहाँ पे भी -4.5 आप वैल्यू देख सकते हो। और थर्ड में आप थर्ड वैल्यू देंगे। पुट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -9 माइनस 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -9 माइनस 0 बाई 2। x इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ -4.5। तो यहाँ पे भी -4.5 x का वैल्यू, यहाँ पे भी -4.5 और यहाँ पे भी -4.5। तो x का वैल्यू अगर आप देखोगे वो हर जगह परमिसेबल आ गया, क्योंकि हर जगह 0 आ गया। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। सॉरी, y का वैल्यू हर जगह परमिसेबल आ गया, 0 यहाँ पे भी, 0 यहाँ पे भी और 0 यहाँ पे भी। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है ग्राफ पे। तो हम ग्राफ अब इसका यहाँ पे देखते हैं, इसको रब कर लेंगे पहले। अब लिखेंगे नाउ प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब ग्राफ में हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जो लाइन्स बना लेंगे, ये है x और ये है x डैश और ये है y एंड दिस वन इज y डैश। दिस इज 0, it is 1, it is 2, it is 3, it is 4 and it is 5. It is -1, it is -2, it is -3, it is -4 and this one is -5. This one is 1, 2, 3, 4, 5। एक एक यूनिट की गैप रखिएगा। ये है -1, ये है -2 और ये है -3 और ये है -4 और ये है -5 और ये जो वैल्यू है दैट इज y। पहला जो वैल्यू है y 0 है, y का वैल्यू है 0 और x का वैल्यू है, y का वैल्यू है 0 और x का वैल्यू है -4.5। y का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 0, ये वैल्यू 0 है और x का वैल्यू है -4.5 ये वैल्यू है। तो ये है -4.5 कामा 0, ये जो वैल्यू है -4.5 कामा 0 ये है। दूसरा वैल्यू है 1 कामा -4. दिस -4.5 कामा 1, -4.5 कामा 1, -4.5 ये है और 1 ये है। तो 1 के स्ट्रेट में देखिएगा -4.5 ये वैल्यू जो है इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे यहाँ पे, -4.5 कामा 0 और इस वैल्यू को लिखेंगे -4.5 कामा 1, ये दूसरा वैल्यू है। तीसरा वैल्यू है -4.5 कामा 2, -4.5 कामा 2। तो ये वैल्यू जो है ये -4.5 कामा 2 है, -4.5 कामा 2। अब जब हम इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो ग्राफ है
ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। बट आपने ग्राफ में देखा कि ये जो ग्राफ है इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, देयरफॉर द ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के का यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये पैरेलल है वाई एक्सिस को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।